चलो जी, तो हो गया पाकिस्तान का टाटा बाय बाय। हम पहले ही बता रहे थे कि एक बॉलर के भरोसे पाकिस्तानियों मत फूलो, क्योंकि जो बाप और बेटे का फर्क होता है ना, वो 19-20 का नहीं, बल्कि 19-20 लाख से भी ज्यादा आसमान और जमीन का फर्क होता है। पहले तो कह रहे थे कि अभिषेक को खिलाओ, अभिषेक को खिलाओ, अभिषेक को खिलाया। कोई बात नहीं है, तुम्हारे एक पापा नहीं चले, लेकिन तुम्हारे एक पापा थोड़ी ना है। बड़े पापा, छोटे पापा, नन्हे पापा, पापा पे पापा, कितने पापा है। एक पापा चले गए, कोई बात नहीं। पाकिस्तान वाले खुश हो रहे थे, एक पापा गए नहीं तो बम फोड़ना शुरू कर दिए। लेकिन बाद में आ गए छोटके पापा, ईशान किशन। और ईशान किशन ने जो बेटों को सबक सिखाई ना, कि जब तक ये जो 11 प्लेयर खेल रहे थे, ये 11 खिलाड़ी तब तक इस पापा को याद रखेंगे। यार, सबसे पहले तो तुम लोगों ने 10 दिनों से ये नाटक कर रखा कि हम तो भाई भारत के साथ नहीं खेलेंगे। मत खेलो, खेलो ही मत। तुम्हारी नानी याद आ जाएगी। आईसीसी के साथ साथ तुम्हारा पीसी भी हाथ से निकल जाएगा। इस बात का तो पता नहीं। और जब फटकार लगी तो हाँ जी खेलेंगे, तो कहाँ, तो कोलंबो में खेलेंगे, श्रीलंका में खेलेंगे। कहा है कि वहाँ पे बॉल स्पिन होता है, तो उनका जो बॉलरवा था ढेला फेंक, तो उसके भरोसे ये फूल रहे थे। और ये पाकिस्तान में जितना भी मीडिया चैनल, सोशल मीडिया, वो कह रहे थे कि भारत तो डर गया उस्मान तारिक से। हमने एक दिन पहले ही वीडियो बनाया था और बोला था कि उस्मान तारिक का नाम में जो है ना, उस्मान के बाद तारिक हट जाएगा और उस्मान 15 फरवरी 2026 लिखाएगा। आज लिखा गया। कहाँ गए उस्मान तारिक? भाई, बाकी के जो बचे हुए पापा लोग थे ना, उन लोगों ने सब लोग मिलकर ऐसी क्लास लगाई, ऐसी क्लास लगाई और ढेला फेंक बॉलर को कि उसकी नानी याद आ गई। अरे वो तो गलती से एक विकेट मिल गया। भाई, ये तुम्हारे पापा लोग हैं, इतना आसानी से तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अभिषेक गए, ईशांत शर्मा यार गजब की बल्लेबाजी, 44 गेंदे 77 रन। भाई, जब इंडिया बोर्ड पे 175 रन टांग दी ना, तभी समझ गए कि मैच में तो पाकिस्तान है ही नहीं, दूर दूर तक कहीं भी नहीं है, दूर दूर तक। और ये मैच का एनालिसिस क्या करूं? इस मैच में एनालिसिस करने के लिए कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि ये गेम बिल्कुल ही वन साइडेड हो गया। भारत एक तरफा इसको जीत लिया 61 रनों से। आप न बॉलिंग में दिखे, न बैटिंग में दिखे, और नहीं आप फील्डिंग में दिखे। जब आप बॉलिंग कर रहे थे तो ईशान पापा, सूर्या पापा, तिलक वर्मा पापा, सब ने दिया, सब ने बेटों को सबक सिखाई और बताया कि कैसे खेला जाता है। और जब तुम्हारी बैटिंग की बारी आई और जब तुम्हारे पापा लोग बॉलिंग करने लगे, तो बॉलिंग में देख लो, जसप्रीत बुमराह, बूम बूम बुमराह। भाई, ऐसा बॉल कि बेटों को पता ही नहीं चला कि ये पैर के नीचे जा रहा है कि पैर के ऊपर से जा रहा है। इसके बाद हार्दिक पांड्या, इसके बाद अक्षर पटेल, इसके बाद वरुण चक्रवर्ती। कहाँ बचोगे? बचने का जगह भी तो होना चाहिए। अरे, तुम लोगों को ये लगा कि तुम्हारा जो मोहसिन नकवी है, एशिया कप लो तुम ट्रॉफी तू चुरा के लेके गए, और हमेशा गाना गाते हो कि हाँ जी ये तो हैंडशेक नहीं करते, ये तो हाथ नहीं मिलाते। अरे, काहे का हाथ मिलाएं? जब बाप बेटे में आसमान जमीन का फर्क है तो काहे का हाथ मिलाएंगे? हाथ नहीं मिलाएंगे। थोड़ा सा कायदे कानून में रहो। क्रिकेट खेलना नहीं आता है तो सीखो। और बड़ों का हमेशा इज्जत किया जाता है। इज्जत नहीं करोगे तो भाई बेइज्जती होने के लिए रेडी रहो, क्योंकि ये तो कोई एयर स्ट्राइक था नहीं कि अंधेरा में गया भारत जाके जहाज से बम गिरा दिया, वो कर दिया, तो हाँ जी हम तो जीत गए। तो चलो, वो चीज को नहीं मानते थे। ये तो करोड़ों लोगों ने देखा, टेलीविजन पे लाइव इसका ब्रॉडकास्ट हुआ। इसमें तो नहीं बोलो कि एयर स्ट्राइक हुआ, क्योंकि तुम्हारे पापा ने जिस तरीके से पिटाई की ना, वो पूरा विश्व ने देखा और लाइव टेलीविजन पे देखा। तो इसमें तो गाना नहीं गाओगे। तो इसीलिए कहते हैं पाकिस्तानियों, अभी मौका है, सुधर जाओ।
और थोड़ा कायदे कानून से खेलो। कायदे कानून से खेलोगे तो अभी नहीं जीतोगे, आगे सीख जाओगे तो आगे जीत सकते हो। लेकिन बाप से टकराओगे तो फिर वही हश्र होगा जो आज हुआ। जो तुम्हारा बॉलरवा था उसको भी याद हो जाएगा और कल से उसका नाम बदल जाएगा। और तुम्हारे पाकिस्तान में इतने टीवी टूट रहे हैं, इतने टेलीविज़न टूट फूट रहे हैं कि वहाँ की आवाज़ यहाँ भारत में आ रही है। भाई फोड़ो और तोड़ो। अब तुम काम ऐसा करोगे तो टेलीविज़न तो तुम ही तोड़ोगे, हम क्यों तोड़े? भाई एक खिलाड़ी को लेकर तुम उछलते हो। अरे बाबर आजम को काहे खिलाते हो? अरे पाकिस्तान की थोड़ी बहुत अगर इज्जत बचानी है तो हटाओ यार, क्यों वो सब के रखे हो? लाओ अच्छे प्लेयर को, जिसको मन किया उसे ये हो तो उस्मान तारिक, और बाकी तुम्हारा अबरार और फलाने ढकाने दो चार। अब इस पे तुम फूलते हो। भाई नहीं चलेंगे यहाँ पे। एक क्रिकेट है। और किससे भिड़ रहे हो पता है ना? लास्ट ईयर के चैंपियन से। चैंपियन कौन था वो भी पता होगा, तुम्हारे पापा ही थे। तो तुम्हारे पापा रिश्ते में पापा और वो तुम्हारे चैंपियन, उसके बाद भी अगर तुम नहीं सीख रहे हो फिर तो यह जबरदस्ती है। तो कहावत वही याद आएगा कि भगवान सबको या किसी को भी गरीबी दे लेकिन गलत फहमी न दे। अब दिक्कत तुम लोग के साथ ये है कि भगवान ने गरीबी भी दिया और साथ में गलत फहमी भी दिया, और न तुम गरीबी को हटा पा रहे हो न तुम अपनी गलत फहमी को हटा पा रहे हो। और इसका चक्कर ये है कि 15 फरवरी 2026 का दिन याद रख लो। कहीं भी नहीं दिखाई दिया यार तुम लोग मैच में कि वापसी करने का चांस मिले, कहीं नहीं। अभिषेक शर्मा आउट हो गया पहला ओवर में तो ऐसा नहीं कि मैच खत्म हो गया। अरे कितने अभिषेक शर्मा पीछे हैं, कितनों को तुम आउट करोगे? आउट करते करते तुम खुद आउट हो जाओगे, लेकिन भाई तुम्हारे पापा आउट नहीं होंगे। क्योंकि ये जो है ना, कायदे और कानून को पालन करके खेलना सीखे हैं, जबरदस्ती ढेला फेंकना नहीं सीखे। तो सीखो। और पाकिस्तानियों दोबारा कह रहे हैं कि थोड़ा होशियार बनने की कोशिश मत करो। ये एशिया कप का ट्रॉफी नहीं है, ये आईसीसी का ट्रॉफी है। बाकी हमारा तो तुम्हारे पास ही है एशिया कप वाला ट्रॉफी, रखो उसको, कोई बात नहीं है। और हमारा खिलाड़ी काहे का तुमसे हाथ मिलाएगा? हाथ मिलाने के चक्कर में पता चलेगा हमारे खिलाड़ी के हाथों में 2-3 करोड़ का घड़ी होता है। अब तुम हाथ मिलाने के चक्कर में भी तुम चुरा ले जाओ तो हम तो हाथ नहीं मिलाएंगे जी। तुम हाथ मिलाने के लायक रहोगे तब तो हाथ मिलाएंगे। इसीलिए अभी बहुत आगे मैच बचा हुआ है, थोड़ा नियम कायदे से खेलो और बाकी जो मैचों बचा उसमें अच्छा प्रदर्शन करो। लेकिन ऐसे काम नहीं चलता है, ठीक है? बाकी देखते हैं तुम्हारा अगला मैच में क्या होता है। बाकी आज तो तुम्हारा जो है भारत इतिहास लिख ही दिया, तुम्हारा भी और तुम्हारा उस्मान तारिक का तारीख भी लिख दिया। तो थोड़ी बहुत इज्जत बचाना है तो आगे 1-2 मैच जो बचेगा उसमें थोड़ा से नियम कायदे में खेल लेना। तो थोड़ा होशियारी कम दिखाओ, अगर आगे जाना है तो होशियारी मत दिखाओ। और अपने जो भी तुम्हारे पापा हैं, जो भी तुम्हारे सीनियर्स हैं, उनको रिस्पेक्ट करना सीखो। इज्जत करोगे तभी इज्जत मिलेगा, नहीं करोगे तो ऐसे ही बेइज्जती होगी। और हमारे साथ भारत के साथ तो कतई भी पंगा मत लेना। ये तो भाई जब कूटेंगे ना तो ऐसा कूटेंगे कि इन्हें भी पता नहीं चलेगा कि कितना कूट दिए। इसीलिए थोड़ा दिमाग लगाओ और सब्र के साथ चलो। बाकी भारतीय टीम को बहुत बहुत बधाई इस जीत के लिए। और शानदार तरीके से, ईशानदार तरीके से भारत सुपर 8 में क्वालीफाई कर गया है। तो हम पहले से ही बोल रहे हैं कि भाई ये वर्ल्ड कप हमारा ही होगा। हम नियम कानून को पालन करते हुए खेलेंगे, अपने डिसिप्लिन को देखकर खेलेंगे, वर्ल्ड कप हमारे पास आएगा। बाकी तुम लोगों के पास संभव नहीं है। इसीलिए जो बचा है मैच उसमें अच्छे से खेलो और बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।